राधे राधे प्यारे भक्तों, एक बात पूछूं आपसे, क्या कभी ऐसा लगा आपको कि बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत रोए, बहुत प्रार्थना की और फिर भी कुछ नहीं बदला? क्या कभी ऐसा लगा कि बस अब और नहीं होता, थक गए हैं, टूट गए हैं और मन में एक ही सवाल घूम रहा है, भगवान आखिर मैंने क्या किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आपके मन में कभी यह सवाल आया है तो आज का यह सत्संग सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जो शायद आपके जीवन को बिल्कुल बदल दे, और वह बात है हिम्मत। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि किस्मत जरूर बदलती है। आज के समय में देखता हूं मैं, बहुत से लोग टूटे हुए हैं। कोई व्यापार में घाटा झेल रहा है, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई रिश्तों में दर्द सह रहा है, कोई अपने सपने टूटते देख रहा है। और जब यह सब होता है तो एक आवाज आती है मन के भीतर से, अब क्या फायदा, अब कोशिश करने से क्या होगा, अब भगवान भी नहीं सुनते। यह आवाज ये बहुत खतरनाक है। यह आवाज हारी हुई नहीं होती, यह आवाज ये थकान की होती है। और थकान और हार, इन दोनों में बहुत फर्क है। थके हुए व्यक्ति को विश्राम चाहिए, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए भी मर जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप थके हुए हो सकते हैं लेकिन हारे नहीं हो, और जब तक आप हारे नहीं तब तक किस्मत बदल सकती है। ये मेरी बात नहीं है, ये भगवान की बात है, ये गीता की बात है। 18 अध्यायों वाली श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कही गई थी, और उस समय जो सबसे बड़ा धनुर्धर था, जिसे देवताओं ने भी शिक्षा दी थी, जिसका नाम था अर्जुन, वह अर्जुन में टूट गया था। गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया, वह बैठ गया, रात में रोने लगा और कहा, केशव मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, ये अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, ये वही अर्जुन है जिसने स्वर्ग में जाकर इंद्र से युद्ध किया, जिसने एकलव्य से भी बड़ी धनुर्विद्या सीखी, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपना शाखा कहा। लेकिन फिर भी वह टूट गया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बहुत भारी थीं सामने। अपने ही गुरु थे, अपने ही भाई थे, अपने ही बंधु थे, और उस भारी क्षण में श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन की पीठ नहीं थपथपाई, उन्होंने कहा नहीं चलो छोड़ दो, मत लड़ो। उन्होंने कहा, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अर्थात उठो कुंती के पुत्र, दृढ़ निश्चय से युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने हिम्मत दी, भगवान ने ज्ञान दिया, और फिर वहीं अर्जुन जो बैठा था खड़ा हो गया और इतिहास बन गया। यहां रुककर एक बात समझिए, जब आप टूटते हैं तब भगवान आते हैं। अर्जुन जब तक ठीक था, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। जब अर्जुन रोया तब गीता का जन्म हुआ। मतलब आपका टूटना कभी कभी भगवान के करीब आने का रास्ता होता है। कथा सुनिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, साक्षात ईश्वर के अवतार, उनके जीवन में क्या था? बचपन में विश्वामित्र के साथ वन में भेजे गए, युवावस्था में सीता स्वयंवर जीता, और जब राज्याभिषेक होने वाला था ठीक उसी दिन वनवास मिल गया, 14 वर्ष का वनवास। और वन में भी सीता मां का हरण हो गया। सोचिए, अगर यही जीवन किसी साधारण मनुष्य का होता तो वह कहता, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, अब क्या? लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने धनुष उठाया, एक एक कदम चले समुद्र पर, पुल बनाया, लंका पहुंचे और रावण का वध किया। कितने दिन लगे, कितने वर्ष लगे, लेकिन राम रुके नहीं, क्योंकि
राम जानते थे एक सत्य, और वह सत्य यह है, परिश्रम और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। हनुमान जी जब सीता मां को खोजने गए तो उन्हें पता था कि लंका में है, लेकिन लंका के हर कोने में गए, हर बगीचे में ढूंढा, एक एक महल देखा, थके, हाँ निराश हुए शायद, लेकिन रुके नहीं। और अशोक वाटिका में जब सीता मां मिली तब हनुमान जी की वह सारी मेहनत एक पल में सफल हो गई। यही होता है जीवन में, जब तक ढूंढते रहोगे तब तक भगवान मिलते रहेंगे, जब तक चलते रहोगे तब तक रास्ता मिलता रहेगा। अभी तक आपने सुना अर्जुन का टूटना और उठना, राम का संघर्ष और विजय, हनुमान का थक प्रयास। लेकिन अभी जो बात बताने वाला हूं वह सबसे जरूरी है, क्योंकि यह आपके आज के जीवन से सीधा जुड़ी हुई बात है। इसे ध्यान से सुनिए। भगवान ने गीता में एक बात कही है, अध्याय 2 में श्लोक 14, मात्रास्पर शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहगदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती के पुत्र, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख और दुख शीत और ग्रीष्म की तरह आते हैं और जाते हैं, ये अनित्य हैं, इन्हें सहन करना सीखो। यह बहुत गहरी बात है। भगवान कह रहे हैं यह दुख, यह परेशानी, यह संघर्ष, यह हमेशा नहीं रहेगा, ये आएगा और ये जाएगा। जैसे सर्दी आती है और जाती है, जैसे गर्मी आती है और जाती है, जैसे रात आती है और सुबह हो जाती है, वैसे ही एक कठिन समय भी जाएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त है धैर्य। धैर्य का मतलब बैठे रहना नहीं है, धैर्य का मतलब है प्रयास करते रहना और परिणाम की चिंता छोड़ना। ये बहुत कठिन है, हाँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को तुरंत परिणाम चाहिए। हम बीज बोते हैं और अगले दिन फल मांगते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम क्या है? बीज बो, पानी दो, धूप दो, देखभाल करो और फिर अपने समय पर वृक्ष खड़ा हो जाएगा। आपकी मेहनत का भी यही नियम है। एक बार एक किसान था, वर्षों से खेती करता था, लेकिन हर साल या तो अकाल पड़ता या बाढ़ आ जाती, लोग कहते छोड़ दे खेती, यह तेरे भाग्य में नहीं है। किसान ने कहा मेरे पुरखों ने इस मिट्टी में जन्म लिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। 7वें वर्ष वो फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव का कर्ज उतरा गया। जो लोग उसे छोड़ने की सलाह दे रहे थे वही लोग उसके पास सलाह लेने आए। यही होता है, जो रुकते हैं वही जीतते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं सब किस्मत में लिखा है तो फिर प्रयास क्यों करें, और कुछ लोग कहते हैं मेहनत करो, किस्मत कुछ नहीं होती। दोनों गलत हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे नाव और नदी, नदी का प्रवाह भाग्य है, नाव की पतवार पुरुषार्थ है। तो अगर सिर्फ नदी पर निर्भर रहे तो नाव जहां नदी ले जाए वहां जाएगी, लेकिन अगर पतवार चलाते रहे तो नदी के प्रवाह में भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्यकर्मणा, अर्थात अपना नियत कर्म करो। कर्म करना, कर्म न करने से श्रेष्ठ है। यानी भगवान खुद कह रहे हैं उठो, कर्म करो और उसी कर्म से किस्मत बदलती है। एक बात और, जब आप हिम्मत से काम करते हो तो एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद करती है। वह शक्ति है ईश्वर की कृपा। गीता के 18वें अध्याय में
भगवान ने कहा है तेषा सत्ययुक्तानां बोतां प्रीतिपूर्वकम दादामी बुद्धियोगोन्तयेन मामुपयांति ते। अर्थात जो मुझे प्रेम से निरंतर भजते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझ तक पहुंचते हैं। मतलब जो भगवान पर भरोसा रखते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं उन्हें भगवान खुद सही रास्ता दिखाते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, ये वादा है, भगवान का वादा। अब एक व्यावहारिक बात, हिम्मत रखना कहना आसान है, करना कठिन। तो ये कैसे करें? पहली बात, भगवान से रोज बात करो। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं होती, प्रार्थना सुनाने के लिए होती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बताता है, माँ आज बहुत दर्द हुआ, वैसे ही भगवान को बताओ, प्रभु बहुत थक गया हूं लेकिन तुम्हारा भरोसा नहीं छोड़ूंगा। यही सबसे बड़ी हिम्मत है। दूसरी बात, संगत अच्छी रखो। जो लोग हर समय नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बनाओ। शास्त्र कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता, जैसी संगत वैसा जीवन। तीसरी बात, छोटे कदम उठाओ। एक बड़ा पहाड़ देखकर मत रुको, एक कदम उठाओ। और जब एक कदम उठाओगे तो दूसरा रास्ता दिखेगा। राम वन से लंका तक कैसे पहुंचे? एक एक कदम। हनुमान जी सागर कैसे लांघे? एक छलांगों। लेकिन पहले उन्हें खुद पर विश्वास करना पड़ा। चौथी बात, कृतज्ञता रखो जो है उसके। मेरा भी भगवान को धन्यवाद दो। एक सांस आती है या भगवान की कृपा है, आंखें हैं देखने को, या भगवान की कृपा है। जब कृतज्ञता आती है तो भीतर से एक शक्ति आती है और वह शक्ति हिम्मत बन जाती है। आज जो बात मैंने आपसे कही उसे एक बार फिर सुनिए। अर्जुन टूटा था लेकिन उठा राम को माए। वनवास मिला लेकिन वे रुके नहीं। हनुमान जी ने थकान नहीं देखी। सीता मां को खोज लिया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आप जो अभी इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप भी उसी परंपरा के वंशज हैं। आपके भीतर भी वही शक्ति है, वही दिव्यता है। बस जरूरत है उसे जगाने की। आज यह सत्संग वही जगाने का काम कर रहा है। एक बात याद रखिए, जब रात सबसे अंधेरी होती है तो सूरज निकलने में बस कुछ ही पल बाकी होते हैं। जब दर्द सबसे ज्यादा होता है तो बदलाव सबसे करीब होता है। जब हालात सबसे कठिन होते हैं तो भगवान सबसे पास होते हैं। इसीलिए हिम्मत मत हारिए, अपना कर्म करते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए और देखिए किस्मत जरूर बदलेगी। भगवान ने वादा किया है और भगवान का वादा कभी झूठा नहीं होता। जो आजकल किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, शायद यह सत्संग उनके लिए ही बना हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।